लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर मक्खन निकालना है तो मथना होगा, और वो मथना यूं मथना नहीं होगा, तरकीब से मथना होगा। यूं को हम मथ के मक्खन निकाले नहीं निकलता है। तो भगवान के अगर दर्शन करने हैं तो जो पुराणों में लिखा है वो तो कथा है। उस कथा से हमें कुछ ले, उसी कथा से सुन करके हम लोग सब व्यथित हैं, भ्रमित हैं, भ्रमित हैं। उस भ्रम को पाले हुए हैं पूजा में भी और ध्यान में भी। उस भ्रम को पूजा में भी पाले हुए हैं और ध्यान में भी पाले हुए। तो इस भ्रम को हमें दूर करना है। भ्रमित है हम सब आप। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूजा और ध्यान जो हम लोग सब करते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, आवश्यक है। पूजा है क्या? गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, सही लिखा है, लेकिन हमने उसको गलत ढंग से समझा है। जैसे अभी गोस्वामी जी की बात उठी, बिल्कुल सही लिखा है, हमने उसको गलत ढंग से समझा है। अभी बात हमने बताई कुंवारेपन वाली बात, वो बहुत सही लिखा हुआ है, हमारी समझ में नहीं आता तो हम उसको कहते हैं गलत लिखा। अरे इसमें कोई विशेष बात थोड़ा है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कुंवारा शब्द जो है अवधि का है और कौमार्य से बना हुआ, जैसा आपने कहा अभी। और पहली चौपाई पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, यानी इस समय जो तुम आई हो तो हमारी पत्नी तो हमारे साथ में है, और उधर जरा देखो, उधर उसकी पत्नी साथ में नहीं है, उधर जाओ अगर तुम्हारी तबीयत हो तो। पहली चौपाई पढ़िए, उसके बाद उसका अर्थ लगाइए। सीतई चितई कही प्रभु बाता, यानी हमारी पत्नी तो हमारे साथ में है, हमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे तब वासना से पीड़ित हो, हमसे कुछ नहीं लेने देना है। और अहि कुंवार, कुंवार से मतलब यहां कुंवारेपन से अर्थात कौमार्य से नहीं है, मतलब इस वक्त उसके पास अपनी पत्नी नहीं मौजूद है, तो अगर तुम चाहती उधर जाओ, हमसे कुछ लेना देना नहीं। सीधी बात यह है। कुंवारे का अर्थ यहां वो कुंवारा नहीं जिसको अर्थ हम कुंवारे पर लोग, पहली चौपाई सिद्ध होता है। पहली जो अर्धाली है उसे नो, अगर उनको क्यों देखना पड़ा उधर, देख के बताया कि हमारी पत्नी हमारे साथ में है और इसकी पत्नी इसके साथ में नहीं है, तो तुम उधर जाओ, इधर हमसे कोई लेना देना नहीं। सीधी बात, ठीक है ना। तो वहां कुंवारे का अर्थ वो नहीं है जो हम आप कुंवारे शब्द में लेते हैं, ठीक है ना। और उसका भी हम निदान कर देते हैं, वही सती वाला, लगे हाथे दोनों कर देते हैं। और वो भी हमने कहा था सुंदरकांड वाला बताएंगे, वो भी हमें बताना है। पिछली बार हमने कहा था कि वो अंगूठी क्या है, सुंदरकांड सुंदर क्यों है। अब टाइम नहीं है, बहुत सुंदर है सुंदरकांड, सुंदर क्यों है आखिर। इसको गुरु जी एक दिन इसको तो बाद में एक दिन तभी चल पाएंगे, हमने पिछली बार कहा था हम बताएंगे। हाँ, सतीज वाला कोई विशेष बात नहीं है। तुलसीदास जी ने देखो ना, वो तो जो उन्होंने लिखा है जहां, वो अपने जो उनकी कथानक उसमें नहीं कही, उनके अपने कथानक में कही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया है, उनके अपने कथानक में कहीं नहीं है। तुलसीदास जी को वो जो पुराण से लिया था उससे वो, इसीलिए अपने कथानक में उन्होंने नहीं रखा। आगे पढ़िए गोस्वामी की जो मतलब रामचरित मानस है, आगे पढ़िए। रामचंद्र जी जब वो वनवास करते हैं और जब सीता जी हरी जाती हैं, उसके बाद कहाँ है कोई वर्णन है उसका? कहीं कोई वर्णन उसका नहीं है। इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि जानते जो गलत है, ये सही नहीं है। उन्होंने, हमने कहा नाना निगम पुराण सम्मत, जो उन्होंने पुराणों में पढ़ा, जो उन्होंने अन्य रामचरितमानस में पढ़ा, तमाम है ना, उनके हिसाब से उन्होंने पहले उसको रख दिया, बालकांड में ही है। जबकि ये घटना है
किस कांड की? अरण्य कांड। उनके अरण्य कांड में है ही नहीं, कहीं है कहीं? उसका निदान ये है अगर आपसे कोई पूछे इस बात को, तो इसका निदान ये है कि उन्होंने इसको पहले ही घटना लिख दी कि हमें इससे नहीं लेना देना है, हमने जो पुराण में पढ़ा या हमने जो पढ़ा वो ये है, लेकिन हमने जो काव्य लिखा उसमें है ही नहीं उसमें कहीं। क्योंकि वो जानते थे अगर मतलब ये तो उल्टा हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा आपस में, और किसी भी महाकाव्य में विरोधाभास नहीं चलता। किसी भी मतलब महाकाव्य में इस प्रकार के विरोधाभास नहीं चलते हैं, ये महाकाव्य के लक्षण हैं। तो चूंकि समय हो रहा है, तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, कोई बातें बहुत बातें कहना चाह रहा था लेकिन सब समय नहीं मिला। वो ये कि यदि आप आनंद लेना चाहते हो, यदि आप ध्यान रखना चाहते हो, यदि आप भगवान का भी ध्यान नहीं रखना चाहते हो, कि भगवान ध्यान रखना बहुत कठिन काम है। भगवान का ध्यान करना बहुत कठिन काम है। मैं बताऊंगा कैसे कठिन काम, आगे बाद में बताऊंगा कैसे होता है, ध्यान कैसे रखना चाहिए, ध्यान कब रखा जाए, किस प्रकार हो सकता है, आगे बताऊंगा। तो क्या करना हमें चाहिए कि इस बजाय सकारात्मक के नकारात्मक रूप अपना लेना चाहिए, अर्थात उसका जो उल्टा रूप है, अर्थात जो संसार का जो हमने बताया ना कि ये वियोग, कि हर चीज का यहां वियोग हो रहा है, इसको अपना लेना चाहिए। ये हर वक्त ध्यान में रह सकता है, ये हर वक्त ध्यान में रह सकता है। कोई भी आप काम करो, कोई भी काम करो, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, कोई हर दिनचर्या में आपका ध्यान हमेशा रह सकता है कि ये जितनी ये परिस्थितियां हैं, प्राणी हैं, पदार्थ हैं, ये अपने नहीं है, इनका एक दिन वियोग होना ही होना है, ये हमेशा ध्यान में रहेगा। अगर ये ध्यान में रहा, इसके माने परमात्मा आपके ध्यान में पहले ही से मिला। फिर इसका अर्थ जानते हो क्या होगा? किसी से आपके संबंध का लगाव नहीं होगा। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्त किसे कहते हैं? संसार के संबंधों से छुटकारा, संसार से संबंधों से छुटकारा को कहते हैं मुक्ति। और जब ये दिमाग में रहेगा संसार हमारा है ही नहीं है, इनसे वियोग होगा, वियोग होता ही है, वियोग हो रहा है, तो इसके माने मुक्ति मिल रही है आप इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। आप करके तो देखो, मुक्ति माने क्या होते हैं? संसार से मुक्ति, संबंधों से मुक्ति, यही तो मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति कब होगी, कैसे होगी? इसीलिए मुक्ति होगी जब दिमाग मारे रहेगा इधर ना मम, ये मेरा नहीं है, सो भगवान का है। यही जब यहां है तभी तो मिला है, यहां यही मिला और यही छूट जाएगा, यही मिला है यही छूट जाएगा, इधर न मम। और ये जब से मिला है तभी से वियोग शुरू हो गया। जिस क्षण से मैं पुत्र मिला है, उसी क्षण से पुत्र को मेरा वियोग आरंभ हो गया है। जिस क्षण से मेरा घर मुझको मिला है, उसी क्षण से घर से मेरा वियोग आरंभ हो गया है। जिस क्षण से मैं ऐसी परिस्थितियां, सुख की परिस्थितियां मिली है, तो सुख की परिस्थिति, उसी क्षण से मेरा वियोग सुख की परिस्थितियों से शुरू हो गया है। जिस क्षण मुझे दुख की परिस्थितियां मिली है, उसी क्षण से दुख की परिस्थितियों से भी मेरा वियोग आरंभ हो गया है। ये दिमाग में जब रहेगा तो इसके माने है संसार से संबंध टूटता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा सम्मान अभ्यास करते करते संबंध से, इस संसार से संबंध बिल्कुल विच्छेद हो जाएगा। और संसार से संबंध विच्छेद माने जानते हो क्या है? भगवान से संबंध और मुक्ति प्राप्त हो। इसको कहते हैं योग। भगवान ने 6ठे अध्याय में 23वें श्लोक में भगवान ने लिखा है, तम क्या है वो, तम विधाय दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये 6ठे अध्याय के 23वें कि दुख, इस दुखी रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। गीता उठा के देख लीजिए। इस दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है।
दो बातें योग के लिए कही, समत्वम योग उच्यते, यानी समता ही योग है, एक बात समता ही योग है। और दूसरी योग की परिभाषा उन्होंने की कि संसार, दुख रूप संसार के संयोग से वियोग का नाम, तो अगर ये परिभाषा सही मान ली जाए तो जैसे जैसे वियोग आप संसार दिमाग में रहेगा कि संसार से एक दिन वियोग होना ही होना है, संसार से संबंध टूटना ही टूटना है। एक बात और याद रखिए, संसार के संबंध से वियोग का नाम मुक्ति है, संसार के संबंध से टूटने का नाम मुक्ति है, और भगवान के संबंध को में दृढ़ होना उसका नाम भक्ति है। भगवान के संबंध से में दृढ़ होना उसका नाम भक्ति है, और संसार से संबंध टूटने का नाम मुक्ति है। और दोनों एक ही रास्ता है। वियोग संसार से संबंध टूटा, और जो संबंध संसार टूटा तो एक नहीं किसी संबंध भगवान से हो ही गया, उसका नाम है भक्ति। अभी हम आपको अगली बार बताएं, कहेंगे अपनी बात, जो कुछ में अभी आपको आता ही नहीं कुछ है, जो कुछ आता है उसमें आपको बताएंगे ध्यान कब लगता है, कैसे लगेगा अगर लगाना चाहे कोई। पातंजल योग शास्त्र का जो ध्यान है, साधो सहज समाधि बली, कबीर ने कहा है कि साधो सहज समाधि बली। हठ योग नहीं चलता समाधि में, समाधि तो आपको अभी लग सकती है, 2 क्षण में हम समाधि लगा देंगे आपकी। पौने 11 बजे नहीं समाधि लगा देते, और हमारे जीवन बड़ा अनमोल है, ये मिले न मिले कोई आवश्यक नहीं। यही बात अभी डॉक्टर साहब ने भी कही कि जीवन बड़ा, वही बात भावना है कि जीवन जो मिला हमें कुछ समय का, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल का जीवन मिल गया, ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसको व्यर्थ गंवाने से कोई फायदा नहीं। और वही बात अभी श्री पांडे जी ने वही दोहराई, अपना समय क्यों खोते हो, जागो उठो, जीवन का सवेरा हो गया है। मालूम कितनी योनियां पार करने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। जागो और प्रभु का ध्यान धरो, क्योंकि जीवन का अंत कब हो जाए कोई नहीं कहता। इसी से कहा उन्होंने कि जो कल करना है सो आज करो, और जो आज करना है सो अभी करना आरंभ कर दो। जैसा हम पहले कह रहे थे कि सत्संग जाने का कोई समय नहीं होता कि जब 50 साल बीत जाए तभी सत्संग जाया जाए। सत्संग तो आरंभ से ही सुनना चाहिए, जाना चाहिए। पता नहीं जीवन का कब अंत हो जाता है, तो जो 50 साल के बाद करना है वो उसे अभी से अगर आरंभ कर दिया जाए तो प्रभु में, भगवान में ध्यान लग जाएगा। जिस कार्य के लिए ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन जिस कार्य के लिए मिला है, वो जीवन सार्थक हो जाएगा। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 ले हो बजाए, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 ले बजाए, यह पूर्व पट्टन यह गली बहुर न देखो।
तो ये जीवन जो मिल गया है इसको सार्थक बनाना चाहिए। बहुत लोग कह गए हैं, शास्त्र कहते हैं। अभी पथिक जी कह रहे थे कि छहो शास्त्र, पुराण, वेद एक स्वर से सब कहते हैं कि ये जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, भगवान ने दया करके ये जीवन दे दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इसको यूं ही व्यर्थ न जाने देना चाहिए, इसको सार्थक बना लेना चाहिए। सार्थक कैसे बने, जीवन को हम सार्थक कैसे बनावें, ये कोई दूसरा नहीं आएगा बनाने के लिए। हमको अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा, हमको अपना जीवन स्वयं अच्छा बनाना पड़ेगा, हमको अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। संत बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, वेद पुराण जो कह गए हैं वो सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। करना तो हमें आपको पड़ेगा, कोई दूसरा तो कर नहीं जाएगा। आप विद्यार्थी को पढ़ाते हो तो आप तो रटोगे नहीं, पहाड़ा तो विद्यार्थी को रटना पड़ेगा ना। पहाड़ा तो विद्यार्थी रटेगा, हम तो गुरु तो रटेगा नहीं कि पहाड़ा गुरु रटेगा विद्यार्थी को मालूम हो जाएगा, ऐसा नहीं। करना तो विद्यार्थी को पड़ेगा, पढ़ना विद्यार्थी को पड़ेगा, तब तो उसको आएगा। ठीक इसी प्रकार से कल्याण की बातें, जीवन साधना की बातें, अपने उद्धार की बातें तो बता सब सकते हैं, लेकिन करना तो हमको आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं आएगा। बता सकते हैं, उसके अनुभव हम आप करेंगे तो हमारा जीवन साफ सुथरा और उपयोगी हो जाएगा। संत यही कहते हैं कि अपना जीवन उपयोगी बनाओ। जो कुछ जीवन मिला है, जितना भी मिला है, उसको उपयोगी बनाओ, उसको यूं ही न गवाओ। इसलिए हम जो मुख्य मुद्दा है, आमतौर से हम आप सब करते हैं, जितना हिंदू समाज है लगभग, जिसे पूजा कहते हैं, पूजा सब जानते हैं, सब करते हैं। ध्यान कोई कोई जानता है, कोई कोई करता। पूजा सभी लोग करते हैं अमूमन, और पूजा का अर्थ भी सभी लोग समझते हैं अमूमन। ध्यान कुछ लोग करते हैं, जप भी लोग करते हैं, और तप भी करते हैं। लेकिन जप है क्या, तप है क्या, पूजा क्या है, ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, और कैसे वो पूजा जप ध्यान सार्थक होगा, कैसे फलदायी होगा, ये कोई कोई जानता है। हाँ, कोई कोई जाने रे, बाबूजी बताते हैं। तो इसीलिए हमने पूजा का विषय उठाया था, और अभी पूजा और ध्यान का विषय चल रहा है कि पूजा हमारी कैसे सार्थक हो। और इसको हम विस्तार से इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे हम आप दिमाग में बैठ जाए और वो कबीर की भावना सत्य हो जाए कि जो कुछ करूं सो पूजा। 1 घंटे की पूजा पूजा नहीं होती, 1 घंटे का ध्यान, आधे घंटे का ध्यान नहीं तो लगता ही नहीं। जो लोग कहते हैं लगता है ध्यान, वो पाखंड करते हैं। हम सही बता रहे हैं आपसे, जो लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठे हैं, वो स्वयं अपने को धोखा दे रहे हैं और दूसरे तो खैर दे ही रहे। ध्यान ऐसे कहीं लग सकता है? ध्यान ऐसे नहीं लगता। ध्यान लगाने के लिए बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ता है। सामान मतलब ये सामान नहीं, सांसारिक सामान नहीं, परमार्थिक सामान इकट्ठा करना पड़ता, बिना उसके ध्यान लग ही नहीं सकता है। इसीलिए हम ध्यान के संबंध में जो चर्चा आपसे कर रहे हैं कि ध्यान लगाने की विधा बताने से पहले हमको आपको क्या करना है, ध्यान कैसे लगाना है, उसके पहले क्या करना है, ये बातें हम आपसे कर रहे हैं करीब 3-4 सेंचुरी तो। कि ध्यान क्यों नहीं लगता है, पहले वो विधा हटाई जाए, वो बाधा हटाई जाए, तब तो ध्यान लगेगा ना। किन कारणों से ध्यान हम नहीं लगा पाते, वो कारण खोजे जाने चाहिए।
किन कारणों से पूजा हमारी सार्थक नहीं हो पाती, वो कारण खोजे जाइए। उन कारणों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक पूजा हमारी सार्थक नहीं होगी। वही तुम ध्यान किसका लगाते हैं, यही तो प्रश्न है, ध्यान किसका लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अभी आदेश हुआ था हमारे वकील साहब का कि आप बताते चलिए सब बातें तीज त्योहारों के बारे में जो हमारे बराबर चला करते हैं। तीज त्योहार, उनकी क्या वैज्ञानिकता है, उनके पीछे कौन सी विधि है, नियम है, क्या कारण, कौन से कारण है जो ये सब होता है। तो हमारे दिमाग में ये भी होता है और साथ साथ ये भी क्यों क्यों ये सब साधन है ध्यान लगने के। जितने हमारे तीज त्योहार बनाए गए हैं ऐसे नहीं बना दिए गए हैं, ये विज्ञान सम्मत है। ये सारे के सारे तीज त्योहार, व्रत, उपवास, ये सब विज्ञान सम्मत है। इनके करने से जीवन में कल्याण आता है, इनके करने से जीवन में उपयोगिता आती है, इनके करने से जीवन में अपना उद्धार करने की शक्ति पैदा होती है। जैसे पिछली बार आप थे नहीं शायद, हमने बताया था कि वो कौन व्रत बताया था, एक व्रत के संबंध में पिछली बार हम बात कर रहे थे आपसे। हाँ, मंगल व्रत के बारे में बता रहे थे कि मंगल व्रत हम आप लोग रहते हैं, लेकिन क्या उपयोगिता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे रहते हैं, कैसे उसका लाभ हमें मिल सकता है। हाँ, जो भी हो, हमें एक बार याद है। तो ये सब जितने हैं ये सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनाए गए हैं। हमारे यहाँ देखिए तिथि होती है ना, परेवा से लेकर के अमावस्या तक, फिर परेवा से लेकर के पूर्णमासी तक, और हर तिथि में कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई व्रत उपवास रखा ही गया है। इसके पीछे विज्ञान है, बिना विज्ञान कोई बात नहीं हमारे यहाँ। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म विज्ञान सम्मत है, अन्य विश्वास सम्मत नहीं है। हाँ, आने दीजिए। हमको दिमाग में आया आजकल सोमवार व्रत चल रहा है, सावन के सोमवार, सावन के हमारी दृष्टि इधर इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ भी भाई हमको लोग नास्तिक कहते हैं कि हम तो कोई व्रत रहते नहीं। तो हमारे घर वाले कहते हैं तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुमको जानते नहीं व्रत क्या होता है, क्या है उपवास होता है। लेकिन घर में लोग विशेष करके स्त्रियां, हमारी पत्नी थी वो भी रहती थी, अब बहू आई है वो भी। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि भाई ये व्रत क्या है, क्यों रहा जाता है, तो उसके पीछे कोई कहानी नहीं। मतलब आदमी भी बहुत लोग रहते हैं, हाँ हाँ, मर्द भी रहते हैं। हाँ, का व्रत, शंकर जी का व्रत कहते हैं लोग, होता है, माताएं बहनें बैठी हैं करती हैं। अगर उनसे पूछा जाए भाई ये व्रत काहे करती हो, व्रत नहीं करते, उपवास करती। देखिए हमने कई बार कहा व्रत और उपवास में अंतर है, व्रत और उपवास में अंतर है। माता बहनें हम आप सब करते तो उपवास हैं, नाम लेते हैं व्रत का। सबसे बड़ी बात तो गड़बड़ यही है कि नाम लेते हैं व्रत का, करते हैं उपवास। और दूसरी बात, करते तो उपवास हैं लेकिन खाते भरपेट हैं। करते तो उपवास हैं और अंत में खाते भरपेट। ये सब गड़बड़ियां। तो ये दो चार बातें बता दें सामान्य सोमवार बारे में। इसका विज्ञान तो ये है कि सावन का महीना जो होता है उसमें जठराग्नि जो है वो कम हो जाती है। जठराग्नि समझते हैं, पाचन शक्ति जिसे बोलते हैं। 3 प्रकार की अग्नि होती है, उसमें जठराग्नि भी होती है। वो पेट की अग्नि जिसे बोलते हैं, जिसे खाना हजम होता है, तो वो उसकी शक्ति घट जाती है। तो अमूमन बरसात के जितने भी दिखे महीने होते हैं, आषाढ़ से लेकर के बरसात महीने, आषाढ़ सावन भादों कुंवार तक, आप देखें इसमें बहुत बड़े त्योहार होते हैं। आमतौर से इसमें अधिकतर
व्रत अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पाचन शक्ति घट जाती है। और पाचन शक्ति जब घट जाती है, आदमी जब ज्यादा खा लेता है और पाचन शक्ति होती है नहीं, तो नतीजा होता है कि पेट खराब हो जाता है। और पेट खराब होने से बहुत सी मशीनें खराब हो जाती हैं अंदर की। डॉक्टर साहब बैठे हैं, जानते हैं। और आजकल हमारे यहाँ आजकल पेट के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आएंगे ज्यादा, क्योंकि वो बात वही है, खाना हजम होता नहीं है, खाते उतने ही बराबर है, तो नतीजा होता है पेट खराब होता है। ठीक है ना? और पेट पाचन तंत्र जब खराब हो जाता है तो बहुत चीजें खराब होने लगती। तो जिससे कि ये पाचन तंत्र खराब ना हो, सही सलामत शरीर रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। जब मन स्वस्थ रहेगा तो आनंद मतलब प्रसन्नता रहेगी। जब प्रसन्नता रहेगी तो साधन जो हम आप करते हैं, साधना जो लोग करते हैं, पूजा लोग जो करते हैं, ध्यान जो लोग करते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं आने पाएगी, बाधा नहीं आने पाएगी। ठीक है ना? इसलिए अब सावन में उन्होंने कहा कि हर सोमवार को उपवास करो। हर सोमवार को उपवास करो, हफ्ते में एक दिन उपवास। सुबह से लेकर शाम तक न खाओ, पेट साफ रहेगा।